हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली जाएंगे हिमाचल से 10,000 कर्मचारी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा प्रदर्शन। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली पर दिल्ली में 1 अक्टूबर से प्रदर्शन शुरू होगा। इस प्रदर्शन में हिमाचल से 10,000 कर्मचारियों के हिस्सा लेने की संभावना है। यह बात एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कही है। वह रविवार को नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर प्रदीप ठाकुर ने बताया कि 3 मार्च 2022 को नई पेंशन कर्मचारी महासंघ के सदस्यों पर हुई एफआईआर और कोर्ट केस खारिज हो गया है। इसके लिए प्रदीप ठाकुर ने सभी साथियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली में 1 अक्टूबर को पेंशन शंखनाद रैली होने जा रही है। इसमें प्रदेश से लगभग 10,000 कर्मचारी हिस्सा लेंगे। जेओए लाइब्रेरियन भर्ती का इंतजार बढ़ा, 3 साल से नहीं बन पाए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती नियम। शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन भर्ती के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा विभाग की पिछली बैठक में भर्ती नियम बनाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। वहीं अभी अगली बैठक की तिथि फिलहाल तय नहीं हुई है। अगस्त माह में ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों की इस संबंध में बैठक हुई थी। वहीं गौर हो कि प्रदेश में 3 वर्षों से जेओए लाइब्रेरियन के आर&पी भर्ती नियम नहीं बन पाई है। इसके चलते बीते लंबे समय से लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। बता दें कि प्रदेश के बेरोजगार लाइब्रेरियन द्वारा बार बार भर्ती की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार व शिक्षा विभाग इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। वह जानकारी के अनुसार 31 अगस्त 2022 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 771 असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों को जेओए लाइब्रेरियन में बदला गया था। इसके बाद अलग से जेओए भर्ती के नियम बनाए जाने थे, लेकिन यह प्रक्रिया लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है। वहीं यदि असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भर्ती की बात की जाए तो वह भी 2009 से ही नहीं हो पाई है। वह हिमाचल प्रदेश बेरोजगार लाइब्रेरियन संघ सरकार से कई बार जूनियर लाइब्रेरियन असिस्टेंट के रिक्त पद जल्द भरने की मांग करता आ रहा है। बिजली बोर्ड कर्मियों की टेंशन बरकरार, ओपीएस को सर्विस कमेटी की बैठक तय न होने से मुलाजिमों में रोष। जी हां, बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन की टेंशन अब भी बरकरार है। ओल्ड पेंशन बहाली को सर्विस कमेटी की बैठक तय नहीं हो पाई है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने इस हफ्ते सर्विस कमेटी की बैठक करवाने की समय सीमा तय कर दी है। इस दौरान बैठक न हुई तो कर्मचारी बड़ा रुख अपना सकते हैं। वहीं ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर बिजली बोर्ड कर्मचारियों की फाइल वित्त विभाग के पास फंसी है। वहीं वित्त विभाग को सर्विस कमेटी पर फैसला करना है। इसके बाद सर्विस कमेटी ही बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाली का फैसला करेगी। वहीं बिजली बोर्ड कर्मचारी लंबे अरसे से ओल्ड पेंशन बहाली का इंतजार कर रहे हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल करने का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर सर्विस कमेटी की बैठक तय नहीं हो पा रही है। हिमाचल प्रदेश के 3 प्रोजेक्टों सहित देश को कल 90 परियोजनाएं सौंपेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को देश के सीमांत इलाके में बीआरओ द्वारा निर्मित 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें हिमाचल की 3 परियोजनाएं भी शामिल हैं। इन 90 परियोजनाओं पर कुल 2941 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। वहीं मंगलवार को यह समारोह जम्मू के देवक ब्रिज पर आयोजित किया जाएगा। यहीं से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन सभी 90 परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। 2.5 साल में हरित ऊर्जा राज्य बनेगा हिमाचल, हर जिले की 2 पंचायतों में पायलट आधार पर चलेंगे प्रोजेक्ट। जी हां, प्रदेश सरकार ने राज्य को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में 2-2 ग्राम पंचायतों को पायलट आधार पर हरित पंचायत के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तैयार की है। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएंगी। वहीं बता दें कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कारोबारियों की दिक्कतें दूर करेगी सरकार, चंडीगढ़ में जुटे प्रदेश के उद्योगपतियों को डिप्टी सीएम का आश्वासन। जी हां, चंडीगढ़ में सीआईआई उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बरोटीवाला, नालागढ़, कालाअंब, परमाणु, पांवटा साहिब और ऊना में स्थित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों पर चर्चा करना था। बता दें कि बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चर्चा की गई और उप मुख्यमंत्री को राज्य में उद्योग जगत को पेश आ रही चुनौतियों से अवगत कराया। इन चुनौतियों में बिजली शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि भी शामिल रही, जो बढ़कर 19% हो गई है, जिससे उद्योगों की प्रतिस्पर्धा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। बता दें कि बैठक में शामिल उद्योगपतियों ने हिमाचल प्रदेश में एजीटी कर लगाने, छत पर सौर करों की जटिल प्रकृति, जल शुल्क और पर्यटक बसों पर कराधान सहित कई अन्य कर संबंधित चुनौतियों पर विचार विमर्श किया।
विधानसभा घेरेंगे जिला परिषद कर्मी, राज्य कार्यकारिणी की बैठक में संघ ने बनाई रणनीति। जी हाँ, जिला परिषद कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार कर ली है। रविवार को जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे। वहीं घेराव के दौरान सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाता तो फिर आगामी रणनीति बनेगी। दरअसल जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी पिछले काफी समय से मांग उठा रहे हैं कि इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्जर किया जाए, लेकिन इन कर्मचारियों का अभी तक विभाग में मर्जर नहीं किया गया है। वहीं दूसरे ओर इन कर्मचारियों को सरकार की ओर से अब स्टेट कैडर में डाल दिया गया है, जबकि कर्मचारियों की मांग थी कि मर्जर के बाद ही जिला परिषद कर्मचारियों अधिकारियों को स्टेट कैडर में डाला जाए। ऐसे में जिला परिषद कैडर के कर्मचारी अधिकारी सरकार व विभाग से नाराज है। शिमला के रोहड़ू में हुआ हादसा, खाई में टिप्पर गिरने से 3 व्यक्तियों की मौत, 5 घायल। जी शिमला के रोहड़ू में टिप्पर के खाई में गिरने से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। वही हादसा रविवार शाम को हुआ है। वही मृतक व घायल लोग निर्माण के विभाग के ठेकेदार के पास काम करने वाले मजदूर थे। वही सबों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वही हादसे को लेकर चिड़गांव थाना में मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल में उद्योगों के लिए महंगी हुई बिजली, 1.5 गुना बढ़ा शुल्क। जी हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के लिए बिजली महंगी हो गई है। वहीं प्रदेश सरकार ने उद्योगों पर लगने वाले बिजली शुल्क को 1.5 गुना तक बढ़ा दिया है। 1 सितंबर से प्रदेश में नई बिजली दरों उद्योगों पर लागू हुई है। वहीं घरेलू, कृषि और सिंचाई उपभोक्ताओं के लिए शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। वहीं बिजली शुल्क बढ़ाने के लिए सरकार को विद्युत नियामक आयोग से मंजूरी लेना भी जरूरी नहीं होती है। अगर सरकार उद्योगों पर सेस लगाती तो मंजूरी लेना अनिवार्य था। वहीं नई दरों के तहत AGT यानी कि हाई टेंशन के अधीन आने वाले उद्योग के लिए बिजली शुल्क 11 से बढ़ाकर 19% कर दिया गया है। वहीं EGT एक्सट्रीम हाई टेंशन उद्योगों के लिए इसे 13 से बढ़ाकर 19% कर दिया गया है। वहीं छोटे और मध्यम उद्योगों पर शुल्क 11% से 17% तक बढ़ाया है। वहीं सीमेंट संयंत्रों पर शुल्क 17 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। इससे प्रदेश में सीमेंट के दाम बढ़ने की संभावना बन गई है। चलिए मैं चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, इंडिया से चिढ़कर देश का नाम बदलना चाहती है सरकार, जाने पूरी खबर। जी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूरोपीय दौरे के तीसरे दिन पेरिस की साइंसेज पो यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हमारे इंडिया गठबंधन के नाम से चिढ़ गई है, इसी वजह से देश का नाम बदलना चाहती है। राहुल ने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा और RSS भारत की निचली जाति, पिछड़ी जाति और इसके अलावा अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसा भारत नहीं चाहता हूं जहां लोगों के साथ बदसलूकी किया जाए। भाजपा की विचारधारा पर राहुल ने कहा कि मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं और कई हिंदू किताबें भी पढ़ी हैं। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भाजपा जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।